ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई पोएम को स्टडी करने वाले हैं। पोएम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन। एंड ये टाइटल का क्या मतलब है, पहले इसी को समझ लेते हैं। एज्यूम करते हैं जहाँ पे जो है जो इसका टाइटल इसलिए रखा गया है, सपोज करते हैं ये एक पॉइंट जो है हमारा एक रास्ते से आ रहा था एंड देन ही फाउंड के जहाँ पे जो दो रास्ते हैं वो आपस में डाइवर्ज कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। पॉइंट जो है वो डिसाइड करता है इस वाले रास्ते पे जाना एंड इस वाले रास्ते को स्किप कर देता है जाना। तो जो रोड पे वो नहीं गया, रोड नॉट टेकन, उसके वही टाइटल इसने लिखा है कि ये वाली रोड, ये जो इसने नहीं ली और ये वाली रोड जो इसने ली, आज इसकी ज़िंदगी में जितना भी इम्पैक्ट है वो उस डिसीजन से है जो डिसीजन इसने यहाँ से लिया था एक रास्ते पे लेके, ठीक है ना। वो रास्ता जो इसने जो है लेफ्ट कर दिया था और वो रास्ता जो इसने चूज़ किया था, उसी की वजह से आदमी जो है ज़िंदगी में आफ्टर ऑल कुछ बनता है। सपोज करते हैं जब आप 10th क्वालिफाई करेंगे, 10th के बाद आपको चूज़ करना होता है कि आप साइंस के फील्ड में जाएंगे या आर्ट्स के फील्ड में जाएंगे। एंड दिस इज़ वेयर यू आर मेकिंग ए ग्रेट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। अगर आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फॉर दैट यू हैव टू नेसेसरली चूज साइंस। अगर जो है आप डॉक्टर बनना चाहते हैं एंड यू आर चूजिंग आर्ट्स, तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे बिकॉज द साइंस इज नेसेसरी फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से उस वक्त जो आपका डिसीजन होगा साइंस लेने का, दैट वुड बी मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। एंड वो जो रास्ता, वो जो रोड आप ऑप्ट करेंगे साइंस सब्जेक्ट के लेने की, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। तो जो आप छोड़ देंगे, आपने क्या छोड़ा, आर्ट्स, आर्ट्स रोड जो है आपने नहीं ली एंड इसी वजह से आपने कौन सा लिया, साइंस ली, तो इसी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक मेजर डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इससे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो है बहुत ही शानदार सी पोएम है जो चॉइसेस के रिगार्डिंग है। मतलब जब भी हमारे पास जो है हमें मौका मिलता है, जहाँ हमें हमारे पास जो है कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शंस में से हमें जो है कुछ चीज़ें ऑप्ट करनी होती है, ठीक है ना। सभी चीज़ें हम चूज़ नहीं कर सकते, कोई चीज़ें हम स्किप करनी होती हैं, कोई चीज़ें हमें लेनी होती हैं। बट जब हमें डिसीजन लेना होता है तो तब हमें बहुत ही रेशनली और सोच समझ के वाइजली वो डिसीजन लेना होगा, बिकॉज वही डिसीजन हमारी पूरी लाइफ पे एक मेजर इम्पैक्ट जो है डालता है, ठीक है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, जब हम जो है चॉइसेस, जब द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस मेकिंग के बारे में है ये, और ये चॉइसेस जो होती हैं फाइनली अल्टीमेटली शेप करती हैं हमारे पूरे कैरियर को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक अमेरिकन पोइट है। मतलब क्या हुआ कि अमेरिका का रहने वाला है। हु राइट सिंपली, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है अपनी पोएम लिखता है, डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता, बट अनसाइडफुली लिखता है। मतलब कि जो अनसाइडफुली होता है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है इन डीप डेप्थ में और डिटेल में जो है लिखता है, ठीक है। अबाउट कॉमन, हालांकि इसकी जो पोएम्स होती है कॉमन इंसिडेंसेस, कॉमन इवेंट के साथ को रिलेट कर रही होती है, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के साथ इसकी को रिलेट करती हैं, बट स्टिल हमें उनके अंदर एक बहुत जो है इन डीप इनसाइट देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम पोएम को स्टडी करते हैं, हमें चीज़ें समझ आएंगी इन डेप्थ। देखते हैं पहली जो आपकी पोएम है, इसके जो है 4 स्टंजाज हैं आई थिंक। पहला जो आपका स्टंजा है इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर रास्ते पे जो है जा रहा था एंड अब जो है उसके पास जो है आगे दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं। 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, 2 रोड्स जो है येलो वुड के अंदर डाइवर्ज हो रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? येलो का मतलब होता है ये जो कलर मैं इस वक्त यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये येलो कलर है, ठीक है। एंड येलो वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, मगर ये वो फॉरेस्ट जो छोटा सा फॉरेस्ट का पैच हो, कहाँ पे, टाउन एरियाज़ के अंदर। टाउन एरियाज़ के अंदर जो छोटा सा फॉरेस्ट का पैच होता है हम उसको वुड रेफर करते हैं। वुड का मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है ना। वुड का वैसे मतलब लकड़ भी होता है, राइट। एंड इस तरह से जो बड़ा जंगल होता है हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट। बट जो सिटीज़ के अंदर या टाउन्स के अंदर जो छोटा सा पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, बहुत से ट्रीज जहाँ पे होते हैं, हम उसको भी वुड्स करके रेफर करते हैं, ठीक है। 2 रोड्स डाइवर्ज का मतलब होता है जब इस तरह से 2 रास्ते जो हैं अलग अलग जा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड हियर डाइवर्ज का अपोजिट एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज वर्ड कभी सुना है आपने? ओके। कन्वर्ज वर्ड होता है जिस तरह से इस तरह से एक रे जा रही है, सपोज करते हैं, दूसरी इस तरह से जा रही है, तो दिस इज कन्वर्जिंग। एंड डाइवर्जिंग क्या होता है, ये रास्ता इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, मतलब दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो दैट इज डाइवर्जन। ये डाइवर्ज हो रहा है, जहाँ पे ये कन्वर्ज हो रहा है दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्ज एंड कन्वर्ज।
दो रोड्स हैं जो डाइवर्ज हो रही हैं येलोवुड के अंदर। कहीं पे फॉरेस्ट का एक छोटे से ट्रीज का पैच है, उसके अंदर जो है पोइट जहाँ पे है, एंड यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है कि जहाँ से दो रोडें निकल रही है, एक रोड इस साइड में है, दूसरी रोड इस साइड में जा रही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड पॉइंट जो है यहाँ पे जो है, इसका मतलब कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है इसी फॉरेस्ट के बीच में है। एंड यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है हमें जहाँ पे अपना दिल का हाल बता रहा है, ठीक है ना। इस वक्त वो क्या कर रहा है, वो चीज़ हमें बता रहा है। अगली लाइन से हमें पता चलता है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और इसलिए जो है पॉइंट हमें बता रहा है कि वो जो है दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। दोनों रास्ते क्योंकि डाइवर्ज कर रहे हैं, साथ साथ तो चल नहीं रहे कि दोनों पे एक पैर एक पे रखे, एक पैर दूसरे पे रखे, दोनों रास्ते डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जा रहे हैं। इसलिए पॉइंट जो है जहाँ पे हमें बता रहा है कि दोनों पे नहीं जा सकता, इसको एक ही चूज करना होगा, ठीक है। एंड बी वन ट्रेवलर। अब पॉइंट जो है एक ट्रेवलर है, ट्रेवलर का क्या काम होता है, उसको मूव करना होता है। इसी तरह जिंदगी के अंदर हमें भी मूव करना होता है। जब 10th के बाद जो है आपको डिसीजन लेना होगा, आप आर्ट्स लेंगे कि साइंस लेंगे, ठीक है ना। एट दैट टाइम आप वहां पे रुके नहीं रहेंगे, आप रुके रहेंगे तो साल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉइंट जो है इस तरह से ट्रेवलर का, ट्रेवलर का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली सफर पे हो। तो पॉइंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, अब जो है अल्टीमेटली इसको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, या इस रास्ते को जाए या इस रास्ते को जाए। लॉन्ग आई स्टूड। अब पॉइंट जो है क्या कर रहा है, खड़ा होकर ये डिसीजन ले रहा है कि इसको यहाँ पे जाना चाहिए या इस रास्ते से जाना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब पॉइंट जो है एक रास्ते को देखता है, जितना दूर तक ये इसको देख सकता है वहां तक देखता है। जहां पे खड़ा है तो इस वाले रास्ते को ये देखता है दूर तक, जहां तक ये देख सकता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। जब जहां तक पॉइंट की नज़र पहुंच रही है, एंड पॉइंट को दिख रहा है कि जहां पे ऊपर क्या है, ट्रीज के अंदर जो झाड़ियों के नीचे जो है ये रास्ता जो है, फिर वहां से फिर एक लिमिट के बाद तो रास्ता दिखेगा नहीं ना, झाड़ियों के नीचे जो है रास्ता कहीं छुप रहा है। तो इस वाले रास्ते को इसने ऑब्जर्व किया, सपोज करते हैं हम, ठीक है। अब पहले पॉइंट के अंदर, पहले स्टैंजा के अंदर हमने देखा कि पॉइंट जो है हमारा एक दोराहे पे खड़ा है, ये डिसीजन ले रहा है कि इसको किस रास्ते पे जाना चाहिए। ये तो ट्रेवलर है, इसको एक रास्ता चूज करना है। इसने एक रास्ते को देखा और बहुत दूर तक, जहाँ तक इसकी नज़र जा रही थी, इसने देखा वहाँ पे कि वो झाड़ियों के नीचे छुप रहा है। अब जनरली हम इसको कैसे कोरिलेट, सिंबलाइज कर सकते हैं रियल लाइफ के साथ। ये एक पोइटिक डिवाइस है। पोइटिक डिवाइस जहाँ पे जो यूज़ हुई है, इसको हम कहते हैं सिंबलिज्म, ठीक है। सिंबलिज्म जो पोइटिक डिवाइस है, इसके अंदर क्या होता है कि रियल लाइफ के अंदर भी हमें ऐसे ही जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। वेयर इन हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन सी जो चॉइस को जो है ऑप्ट करना चाहिए। जो चॉइस जो है हम पहले, फॉर एग्जांपल आप 10th के बाद जो है आर्ट्स एंड साइंस दोनों का सोचेंगे, आपको डॉक्टर बनना है, एंड आपको जो है जब इन डेप्थ सोचेंगे आर्ट्स के बारे में, आपको पता चलेगा अल्टीमेटली ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि आर्ट्स में आपको जो है डॉक्टर बनाया जाएगा। एंड दैट्स वाई जो है आप आर्ट्स को स्किप कर देते हैं एंड साइंस का चूज करते हैं। एंड यहाँ पे पॉइंट जो है देख रहा है एक रास्ते को, एंड ये रास्ता झाड़ियों के नीचे छुप रहा है, मतलब कि ये वाला रास्ता जो है शायद पॉइंट ना ले, ठीक है ना। जिस रास्ते के अंदर कोई लिमिटेशन होगी उसमें क्यों जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं दूसरे स्टैंजा के अंदर। बट जहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस कुछ यूज़ हुई है तो इनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो है जहाँ पे सिंबलिज्म हमने देखा कि जहाँ पे ये जो रोड वाला इंसिडेंस है, ये हम रियल लाइफ के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं, जिस तरह हमें डिसीजंस लेने होते हैं। और दूसरी जो पोइटिक डिवाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसको लिटरेरी डिवाइस भी कह रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ राइमिंग, ठीक है ना। जहाँ पे आप देखें जिस तरह क्या है वुड है, जहाँ पे क्या है स्टूड है, जहाँ पे क्या है कुड है, तो इसको हम किसी एक अल्फ़ाबेट से रेफर कर लेते हैं। एक्स से करें, वाई से करें, ए से करें, बी से करें, सी से करें। सपोज जनरली हम ए से कर लेते हैं, तो ये ए वाली साउंड है, एक किस्म की साउंड, एक किस्म की साउंड, एक किस्म की साउंड। बोथ एड ग्रोथ, ये एक किस्म की साउंड है, ठीक है ना। इसको हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो जो राइम है इस पोएम की, अगर राइम जो है हमें कोई पूछे राइमिंग इसकी क्या है, तो ये है ए बी ए बी, ठीक है ना। ये इसकी राइम स्कीम है। और दूसरी पोएटिक टेक्निक हमने क्या देखी, सिंबलिज्म, ठीक है ना, सिंबलिज्म, जिसके अंदर जो है रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ के चॉइसेस जो है हम जहाँ पे रोड वाले इस इंसिडेंट से देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम नीचे आते हैं एंड जहाँ पे है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब पॉइंट जो है जिस रास्ते को देख रहा था, जो रास्ता आगे झाड़ियों के अंदर छुप जा रहा है, पॉइंट जो है इसको स्किप कर देता है एंड दूसरे वाले रास्ते पे हो लेता है, इस वाले रास्ते को ऑप्ट कर लेता है, ठीक है ना। देन टुक द अदर, उसके बाद जो है पॉइंट क्या करता है, दूसरा रास्ता लेता है। अदर मतलब दूसरा रास्ता जो है जहाँ पे इस पे ऑप्ट कर लेता है, दूसरे रास्ते पे ट्रेवल करना शुरू कर देता है। क्यों कर लेता है, फिर आगे इसका रीजन बताता है, जस्ट एज फेयर। पॉइंट को लगता है कि ये वाला रास्ता जो है इससे बेटर है एंड इस वाले रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। जो रास्ता झाड़ियों के बीच जो पहले जिसको देख रहा था उसको छोड़ देता है।
एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जहाँ पे जो है इसलिए जो है शायद जो है इस रास्ते पे इसलिए जा रहा है क्योंकि जहाँ पे इसको बेटर ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब ये वाला रास्ता इसको ज़्यादा बेहतर लगा इस वाले रास्ते से, दैट्स वाई इसने इस वाले रास्ते को ऑप्ट कर लिया। एंड इसी तरह होता है हमारे पास हमारी ज़िंदगी में भी जब कोई डिसीजन आता है, ठीक है ना, चाहे वो शादी का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, गाड़ी का हो, जॉब का हो, ठीक है ना, जहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करने का जो भी हो, ठीक है ना, तो हम उसमें कौन सा ऑप्ट करते हैं जिसमें हमें फ़ायदा लगे, बेनिफिट लगे, जिसमें हमें लगे कि इसके अंदर जो है कुछ टाइम के बाद जो है मुझे जहाँ पे फेलियर हो जाएगा, हम तो उसको स्किप कर देंगे ना। इसी तरह से राइटर ने जी जो है वो वाला रास्ता ले लिया जो इसको लगता है कि जहाँ पे इसमें इस रास्ते पे इसको मज़ा है, इस रास्ते से ये डेस्टिनेशन पे पहुँच सकता है, इसमें सक्सेस है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ठीक है ना। अब पॉइंट हमें जहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर रीजन बता रहा है कि इसने दूसरा रास्ता क्यों चूज किया। पहले रास्ते के अंदर जो है पहले रास्ते को देख रहा था, उसने उसको स्किप कर दिया। क्यों स्किप किया इसने का पॉइंट ने हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि इस रास्ते को इसने क्यों स्किप किया, बट दूसरे स्टेंजा के अंदर ये चीज़ हमें ज़रूर बता रहा है कि जो इसने रास्ता चूज किया है उस रास्ते को इसने क्यों चूज किया, ठीक है ना। अब पहले वाले से हम खुद ही गेस कर रहे हैं कि पॉइंट ने उसको दूर तक देखा एंड झाड़ियों के नीचे छुप रहा था, तो ये चीज़ सिंपलाइज करती है कि उस रास्ते पे उसको सक्सेस नहीं दिख रही उस वाले डिसीजन को। तो अल्टीमेटली हम भी वैसे ही डिसीजन लेते हैं जिसमें हमें कुछ दिक्कत दिखती है तो हम दूसरे वाले को ऑप्ट करते हैं। अब दो जो दूसरा स्टेंजा है इसके अंदर जो है दूसरा रास्ता जो इसने लिया है उसको जस्टिफाई कर रहा है। एक तो इसको फेयर लगा, दूसरा जो है इस पे जो है बेटर ऑप्शन इसको लगे, ठीक है ना। और फिर क्या बता रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि ये वाला जो रास्ता जिस पे हमारा जो पॉइंट है, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है इट वॉज ग्रासी, इसका मतलब कि इस पे घास है, इस पे अभी घास है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस रास्ते पे घास है इसका मतलब इस पे गाड़ियां नहीं चलती, इस पे लोग ट्रेवलिंग नहीं करते। अगर कर रहे होते ट्रेवलिंग, ज़्यादा लोग जा रहे होते इस रास्ते से, तो जहाँ पे रोड पे घास नहीं रहती। अब पॉइंट कह रहा है ये रास्ता ग्रासी है, इससे हम खुद ही पॉइंट एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहा है कि जहाँ पे लोग नहीं चलते, ये चीज़ हम खुद ही समझ रहे हैं कि इसका मतलब वहाँ पे लोग नहीं चल रहे होंगे, ठीक है ना। पॉइंट ने वो वाला रास्ता ले लिया है जिस पे ज़्यादा लोग नहीं जाते। एंड वांटेड वेयर, एंड वांटेड वेयर जो है जहाँ पे हमें पॉइंट बताता है कि ये वाला रास्ता इस्तेमाल में नहीं है, तो जहाँ पे एक्सप्लिसिटली पॉइंट ने हमें बता दिया कि ये वाला रास्ता इसने क्यों चूज किया, क्योंकि ये वांटेड वेयर है, लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। दैट हैड नॉट बीन यूज्ड, वांटेड वेयर का मतलब है जो इस्तेमाल में ना हो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है ना। अब पॉइंट हमें बताता है हालांकि जब मैं जो है इस वाले रास्ते पे जो इसने ऑप्ट किया है, इस वाले रास्ते पे जब मैं पास हो रहा हूँ, जब मैं जा रहा हूँ, तो ये क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है वही हमें अगली लाइन में बता रहा है। हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ पे जो है पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा है जिस रास्ते पे जा रहा है, इसने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है, अब इसको रियलाइज हुआ है, अब इसको समझ आई है कि इस रास्ते पे जो बेनिफिट्स के, जो एडवांटेजेस के, जो डिसएडवांटेजेस के, जो प्रॉब्लम्स के, जो ऑब्स्टैकल्स हैं इस रास्ते पे, शायद वो वाली जो हैं वैसी ही होंगी उस रास्ते पे जो रास्ता ये छोड़ के आ गया है। मतलब कि दोनों रास्ते पे अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। जो पॉइंट ने इस वक्त जिस रास्ते पे चल रहा है, पॉइंट उस रास्ते पे जाकर ये जो है इसको पता चल रहा है कि जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स, जब फायदे हैं मुझे इस रास्ते पे, दूसरे रास्ते पे भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि जो दूसरा रास्ता छोड़ के आया वहाँ पे कुछ अलग, वहाँ पे दो अलग किस्म की प्रॉब्लम होंगी, बट वहाँ पे होंगी, ठीक है। ये चीज़ जो है पॉइंट ने ऑब्जर्व की है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम जो है साइंस ले लें या आर्ट्स ले लें, जब हम साइंस ले लेते हैं जनरली, तो कुछ टाइम के बाद 11th के अंदर ही हमें रियलाइज़ होता है यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। इससे जो है मुझे नहीं ऑप्ट करना चाहिए था, तो मुझे आर्ट्स लेना चाहिए था, ये डिफ़िकल्ट है। बट आप आर्ट्स भी आपको डिफ़िकल्ट लगे, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, साइंस की अपनी प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो डिसीजन आप ले लेते हैं, दो बाद में आपको लगता है कि ये ठीक है, ये बेटर है, लेकिन दोनों पे प्रॉब्लम्स हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले, ठीक है ना। अब हमें बता रहा है कि जो उस मॉर्निंग, उस सुबह क्या है, दोनों रास्ते जो हैं, दोनों रोड्स जो हैं, वो उनकी कंडीशन बता रहा है कि वो कैसी है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ठीक है ना। जहाँ पे दोनों रोड्स जो हैं, दोनों रोड्स पे जो है नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, मतलब उस मॉर्निंग क्या है, वहाँ पे पत्ते पड़े हुए हैं। ऑटम का सीजन है तो पत्ते रोड पे तो गिरेंगे ही क्योंकि येलो वुड से, ठीक है ना। पत्ते तो रोड पे पड़े हुए हैं। हैड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन किसी भी स्टेप ने, किसी भी कदम ने वो पत्ते जो हैं कुचले नहीं हैं। इसका क्या मतलब, ये चीज़ बताने की यहाँ पे क्यों ज़रूरत है। अगर ये वाली रोड है, ये वाली रोड है, पॉइंट इस वाले रास्ते पे जा रहा है जहाँ पे ये पत्ते पड़े हुए हैं नीचे, जहाँ पे भी पत्ते, जहाँ पे भी पत्ते, पॉइंट हमें बता रहा है कि ये वाले पत्ते जो हैं ट्रोडन नहीं। ट्रोडन का मतलब है जब पाँव के नीचे सूखा हुआ पत्ता आके कुचला जाता है, दैट इज ट्रोडन, ठीक है ना। तो जहाँ पे पत्ते कुचले हुए नहीं है, इसका मतलब जहाँ पे जो है कोई चला नहीं है, जहाँ पे भी कोई नहीं चला हुआ,
ठीक है ना, ये चीज़ ये बता दी है कि जहाँ पे इधर भी कोई नहीं गया, इधर भी कोई नहीं गया, ठीक है ना। ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जहाँ पे पॉइंट हमें बता रहा है कि जो रास्ता ये छोड़ के आया, ये वाला छोड़ के गया था, कह रहा है कि दूसरा जो रास्ता मैं छोड़ के आया हूँ, जहाँ से मैं जो है मैंने वो रखा है जहाँ से वापस आकर दूसरे दिन इधर जाने के लिए कि अब पॉइंट ने क्या डिसाइड किया, जब जहाँ पे था इसने डिसाइड किया पहले मैं जो है इस रास्ते पे चलता हूँ, इसकी जब डेस्टिनेशन पे पहुँचूंगा फिर यहाँ से वापस आऊँगा, फिर इस वाले रास्ते जो मैंने छोड़ दिया है उस पर जाऊँगा। क्यों जाना चाहता है वो आगे बता रहा है हमें। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, सिर्फ ये चीज़ जानने के लिए जो है पॉइंट फिर से वापस आकर इस रास्ते पे जाना चाहता है कि इससे गया मुझे क्या मिला, लेकिन अब मैं वापस आकर जो है फिर इससे जाऊंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट जो है इसने डिसाइड किया था तब ये जो है वापस आकर इस रास्ते पे भी जाएगा, बट व्हाट इज हैपनिंग, क्या एक्चुअल में जा पाएगा नहीं जा पाएगा, अगली लाइन ये चीज़ इंडिकेट करती है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ पॉइंट ने बताई कि मुझे शक है कि क्या अगर ज़िंदगी में कभी भी मैं वापस आ पाऊँगा, मतलब इस जो रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो है इसको शक है कि क्या मैं कभी भी वापस आकर इधर जा पाऊँगा, ठीक है ना। इट इंडिकेट्स दैट के पॉइंट जो है जो डिसीजन इसने ले लिया इसको उसी पे जो है मूव करना है, वहाँ से वापस आना इसका मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल है। सिंपल से समझते हैं, सिंपलाइज करते हैं इसको रियल लाइफ से। आप 10th में थे, 11th में गए, ठीक है ना, आपने जो है आर्ट्स ले लिया, एज्यूम करते हैं आपने आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया, आपने 11th पढ़ी, आपने 12th पढ़ी, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी, आपने ग्रेजुएशन की। अब ग्रेजुएशन के बाद आप सोच रहे हैं हाँ एक बार मैं जो है मैं मतलब आपने 10th में सोचा कि ठीक है पहले मैं आर्ट्स पढ़ लेता हूँ, ग्रेजुएशन करूँगा इसमें, उसके बाद में जो है 11th में आऊँगा, साइंस पढ़ूँगा, फिर डॉक्टर बनूँगा। व्हाट यू थिंक, इज इट पॉसिबल? ये चीज़ जो है बहुत रादर डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप डिसीजन में आप 5-6 साल एक फील्ड में लगा देंगे, आपके लिए ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आने वाला। क्या मैं वापस आता हूँ और दूसरी स्ट्रीम को पढ़ता हूँ, ठीक है ना। वही चीज़ जो पॉइंट है हमें ये चीज़ हाईलाइट करवा रहा है कि जब ज़िंदगी में हम एक डिसीजन ले लेते हैं फिर उस पर चल पड़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम डिसीजन लेते वक्त ये सोचें कि पहले इसको भी पूरा करूँगा फिर वापस आऊँगा, इसको भी पूरा करूँगा, दैट नॉट बी गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। जो डिसीजन हमने ले लिया, जिस बात को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया, वी हैव टू गो ऑन दैट वे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो है लास्ट स्टेंजा है, एंड यहाँ पे जो है पॉइंट हमें बता रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। यहाँ पे पॉइंट जो है प्रेजेंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। सपोज इस वक्त पॉइंट जो है जहाँ पे पहुँच गया है, ये रास्ता काफ़ी लंबा है, इसकी डेस्टिनेशन जहाँ पे है, जब पॉइंट मान लेते हैं इस वक्त पॉइंट की जो जिस वक्त इसने डिसीजन लिया है, जहाँ पे इसने डिसीजन लिया था, सपोज करते हैं ये तब 20 साल का था, ठीक है ना। अब कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 60 साल का जब ये हो जाएगा या जहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा तो एक लंबा अरसा गुजर जाएगा, ठीक है ना। कहता है आई शैल बी टेलिंग, ये बात बता रहा है कि फ्यूचर में जो है मैं बताया करूँगा, मतलब आने वाले ज़माने की बात कर रहा है, हालांकि जो अभी उस वक्त में नहीं है, ठीक है ना। जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो तब ये शायद तब मैं बताया करूँगा दिस विद साई, ये बात जो है, ये बात जो इसने ऊपर डिसीजन लिया कि रोडों पे किस तरह से इसने किस वाले रोड पे चला गया, ये जो है एक गहरी सांस, साई का मतलब है जब आप गहरी सांस लेते हैं। पॉइंट हमें बताता है कि मैं जो है बताया करूँगा, एक गहरी सांस लेकर। क्या बताएगा? समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, ठीक है ना। कुछ टाइम पहले काफ़ी अरसा पहले जो है, अब से बहुत पहले मैंने क्या किया, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, 2 रोड्स जो थी वो वुड्स के अंदर जो है डाइवर्ज कर रही थी, एंड आई, और मैंने तब क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैं उस रास्ते पे चल दिया जो जिस पे कम लोग चले थे, ठीक है ना। तो मतलब यही स्टोरी जो इसने डिसीजन लिया है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये तो अब इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जिस तरह आप साइंस लेंगे, आप आर्ट्स लेंगे, आप IAS बनने का सोचेंगे, आप डॉक्टर बनने का सोचेंगे, तो ये अपनी ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन होता है। जब आप बन जाएंगे एक बार तो अब तब आप क्या बताएंगे, ये सब किसकी वजह से हुआ, उस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से हुआ जो आपने डिसीजन उस टाइम पे लिया था कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, फॉर दैट मुझे जो है 10th में साइंस 11th में साइंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, यहाँ पे पॉइंट जो है बता रहा है हमें कि मैं जो है तब बताया करूंगा कि मैं उस रास्ते पे चला था जिस पे कम लोग चले थे, ठीक है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से ये जो पूरा डिफरेंस है मेरी ज़िंदगी में, जो आज जो मेरी ज़िंदगी है, सिर्फ ये उस डिसीजन की वजह से है, उस रास्ते की वजह से है, ठीक है ना। और उसने जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, जो मैंने तब डिसीजन लिया था एक इस वाले रास्ते पे चलने का, इस वाले रास्ते को छोड़कर, ठीक है। तो मतलब कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं ज़िंदगी में वो हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए कोई भी डिसीजन जब हमें लेना हो तो हमें काफ़ी सोच समझकर वो लेना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमारा कैरियर जो है उससे इम्पैक्ट हो जाता है, स्पेशली जब आप स्ट्रीम का लेंगे, जब आप मैरिज का लेंगे,
ठीक है ना, जब आप जॉब का डिसीजन लेंगे, ये ज़िंदगी में बड़े डिसीजंस होते हैं, ठीक है, या फिर जब आप जो है कोई और ऐसा ज़िंदगी के अंदर बड़ा फैसला लेंगे, तो फॉर दैट आपको बहुत केयरफुली एंड वाइजली सोचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी ज़िंदगी जो है इम्पैक्ट होती है। आपकी जो सक्सेस है उसी से डिसीजन से डिटरमाइन होती है, आपका फेलियर उसी डिसीजन से डिटरमाइन होता है। एंड दैट्स वाई जो पॉइंट है हमें यहाँ पे रोड की मिसालें देकर जो है ये हमें समझा रहा है, मगर समझा क्या रहा है, ये किसके साथ को रिलेट कर रहा है, ये को रिलेट कर रहा है हमारी रियल लाइफ के डिसीजंस के साथ। यहाँ पे कुछ और भी पोइटिक डिवाइसेस हैं, हम देख लें अगर तो बेहतर होगा। यहाँ पे एजेस एंड एजेस, 2 बार एजेस यूज हुआ है। इस वाली पोइटिक टेक्निक को हम कहते हैं रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन की पोइटिक टेक्निक है। ये थर्ड पोइटिक टेक्निक हमने देखी। इसके ऊपर जो है हमने जो है यहाँ पे अगर देखेंगे आप, वांटेड, वेयर, दोनों वर्ड जो है सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, WW से। इस वाली टेक्निक को, जो चौथी टेक्निक है, इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, ALITERATION, ठीक है ना, ऐसी टेक्निक को एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये थी हमारी पोएम, जिसके अंदर हमने देखा कि एक हमारा पोइट है, वो ट्रेवल कर रहा था, उसको 2 डाइवर्ज रोड्स मिलते हैं, एंड देन ही टुक्स ए डिसीजन, ठीक है ना। एक रास्ते को देखता है जो झाड़ियों के नीचे छुप जा रहा होता है, गायब खो रहा होता है, ठीक है ना, अंडर ग्रोथ के नीचे वो जो है उसको दिख नहीं रहा, ठीक है ना। वो हमारा पोइट जो है दूसरे रास्ते को ले लेता है, ठीक है ना। उस रास्ते पे जो है उसको बेटर ऑप्शन शायद दिखते हैं, ज़्यादा बेहतर लगता है उसको, वो रास्ता ज़्यादा घरासी होता है, कम लोगों ने उस रास्ते को इस्तेमाल किया होता है, ठीक है ना। हालांकि जब हमारा पोइट जो है उस रास्ते से पास हो रहा होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि इस रास्ते की जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं या एडवांटेजेस हैं, वो सेम हैं उस रास्ते के जो रास्ता उसने पीछे छोड़ दिया था। मतलब दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स हैं। फिर जो है आगे हम जब चले तो हमें जो है पोइट ने बताया कि एक मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग को जो दोनों रास्ते थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे, उन पे जो है वहाँ पे लीव्स, जो पत्ते थे वो गिरे हुए थे, लेकिन उन पत्तों को किसी ने भी कुचला नहीं था। इसका मतलब कि जहाँ पे हमें एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, चाहे हम ये वाला रास्ता लें या ये वाला रास्ता लें, तो जहाँ पे भी बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे पहले उन रास्तों से कोई गया नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ ये इंडिकेट करती है, तो हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वाला ऐसा, ये मतलब नहीं कि ये वाला हमने डिसीजन ले लिया और ये गलत हो गया। इसके अंदर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम चाहें तो इसके अंदर भी जो है हम जो है अवसर ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर भी सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे पोइट जो है फर्दर हमें ये चीज़ भी जहाँ पे बताता है कि जब वो डिसीजन ले रहा था तब उसने ये भी सोचा था कि वो जो है दूसरा रास्ता जो उसने छोड़ दिया है, एक दिन वापस आकर उस पर भी जाएगा। लेकिन अब जो पोइट है, ठीक है ना, पोइट ये जानना चाहता था कि उस रास्ते पे क्या है, ठीक है ना। बट अब जो इसको आगे कर जिस चीज़ पे भी शक हो गया है कि ये ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ पाएगा या आ जाएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट है हमें बताता है कि अब जब मेरा फ्यूचर आएगा, जब काफ़ी ज़माना गुजर जाएगा, उस वक्त मैं एक गहरी सांस लेकर बताया करूँगा कि बहुत पहले मैंने जो है 2 डाइवर्जेंस रोड्स देखी थी वुड के अंदर, एंड देन मैंने जो है उस पाथ पे मैंने चलना शुरू किया जिस पे कम लोग जो है चलते थे, एंड इसी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, आज मैं सब कुछ जो हूँ उस डिसीजन की वजह से हूँ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है, थोड़ा सा सोचेंगे आपकी ज़िंदगी के साथ भी कोरिलेट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।